जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आज हम आप लोगों को देखिए पढ़ाने जा रहे हैं। अब पहला चैप्टर आपका जो है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वाला आपका पहला चैप्टर है। तो हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले चैप्टर में क्या है, अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ना है। ठीक, क्या लिखा गया, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होती है रासायनिक अब ध्यान से देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, तो ध्यान दो, जब दो या दो से दो पदार्थों को जब एक साथ मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने पर क्या नया पदार्थ बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने पे क्या होता है, एक नया पदार्थ बन के तैयार होता है। ठीक, उसको ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। अब ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया के विषय में आगे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया में कई चीजें होती है। देखो पहला तो क्या होता है, अभिकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग। एक क्या होगा, अभिकार, क्या होगा, अभिकारक। रासायनिक, ध्यान रखना, पहला क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, ठीक, अभिकारक किसे कहेंगे, तो ध्यान दो, अभिकारक किसे कहेंगे, अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही क्या कहेंगे, अभिकारक। जैसे आप समझो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आसान लहजे में समझो कि जैसे आप क्या ले लिए, मान लो पानी, और क्या ले लिए, चीनी। क्या बन गया आपका, शरबत। क्या बन गया, शरबत। तो जो पानी और चीनी को आप मिलाए हो, ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ रही है, ध्यान, सॉरी, अभिकारक क्या होता है, तो जो चीनी और पानी है ये आपका क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन दोनों लोग ले रहे हैं, अभिकारक। ध्यान, इसके क्या कह देंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे ही क्या कहेंगे, अभिकारक। और उत्पाद, ध्यान दो क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पाद। इस रासायनिक अभिक्रिया में बन के कौन तैयार हो रहा है, तो बन के तैयार हो रहा है शरबत। बन के कौन तैयार हो रहा है, शरबत। इसको बोलेंगे उत्पाद। समझ में आ रहा है कि नहीं, उत्पाद किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उत्पाद। जैसे आप समझ लो क्या हो गया, H2+O, H2+O क्या बनाता है, H2O। अब देखो इसमें H2 और O क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक। और H2O क्या बन के तैयार हुआ, उत्पाद। क्या बन के तैयार हुआ, उत्पाद। उत्पाद समझ में आ गया, अभिक्रिया समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को मेरे तरफ ध्यान से देख लो। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाई भाग कौन को, ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लेता है भाई, अभिकारक भाग लेता है और बनता क्या है, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में बन के तैयार होता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो कोई ना कोई चीज बना के तैयार करता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई, उत्पाद समझ में आ गया, अभिकारक समझ में आ गया। अब ध्यान दो, हम समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, ध्यान रखना, परिवर्तन होने वाले परिवर्तन। क्योंकि जो भी कोई ना तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पे कोई ना तो कोई परिवर्तन होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, वहां पे कोई ना कोई क्या होगा, परिवर्तन तो होगा जरूर। तो अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। अभी आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देख ही चुके, अभिकारक देख ली, उत्पाद देख ली। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। क्या, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन,
रासायनिक अभिक्रिया में क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अब ध्यान से देखो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पहला है वो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक, दूसरा क्या होता है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या आ जाता है, गंध में परिवर्तन। परिवर्तन। अच्छा, चौथा क्या आ जाता है, स्वाद में परिवर्तन। ठीक है, चौथा क्या आ जाता है भाई, स्वाद में परिवर्तन। ठीक, अब आप समझो, ध्यान से समझो, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, किसी भी चीज की अवस्था में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, तो ध्यान दो, आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे, तो घर में ध्यान रखो, भोजन पकाते हुए आप लोग देखे होंगे, घरों में भोजन पकाते हुए आप लोग अक्सर देखे होंगे, क्या होता है कि जब घर में भोजन पकाने के लिए क्या किया जाता है, चावल को लाया जाता है। भोजन पकाने के लिए क्या किया जाता है, मान लो चावल को लाया जाता है। ठीक, चावल को लाया जाता है तो क्या होता है कि चावल तो महीन महीन होता है, टाइट टाइट होता है, और जब उसको पानी में डाल के उबाल दिया जाता है, यानी पका दिया जाता है, तो ध्यान रखना क्या हो जाता है, वो मोट के फूल फूल के बड़ा बड़ा हो जाता है, अक्के में चिपक जाता है। तो अवस्था में उसकी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है कि नहीं, फूल के बड़ा बड़ा हो जाता था, अभी टाइट था, क्या हो गया, नरम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसमें देखोगे तो अभी ज्यादा व्हाइट दिखाई देने लगेगा, पहले जैसा दिखाई दे रहा था, अब उससे उसका रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो रंग में भी परिवर्तन आ जाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। गंध में भी इसी तरीके से परिवर्तन आ जाती है, स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ, चलो अब आप लोग देसिए समझोगे, ऐसे नहीं समझो। चल समझो, बाजार से कोई गया और खरीद के लाया एक ठो मुर्गा, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसको वहां पे नहीं कि पांट देते हैं लोग, तो अभी तो खड़ा था, चिल्ला रहा था, अब क्या हो गया, पांटने के बाद बोटी बोटी हो गई उसकी। और जब बोटी बोटी उसकी हो जाएगी भाई, तो जब बोटी बोटी उसकी हो गई, तो अब देखो उसका क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया कि नहीं। अरे भाई अभी खड़ा था, जब क्या हो गया, पीस हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, हो गया। अब देखो, जब उसको घर पे लाके मसाला वसाला डाल के पका दोगे तो क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद ध्यान दो, गंध में परिवर्तन। भाई अब तक उसकी गंध भले ही अलग थी, लेकिन अब मसाला में पकने के बाद उसकी गंध भाई बहुत अच्छी आती है, लोग बहुत कई तो सुनता भी है, और उसके बाद स्वाद खाते भी है तो लोग कितना स्वादिष्ट भी लगता है। ठीक, तो ध्यान दो, अब गंध में परिवर्तन भी ध्यान दो, उसकी गंध भी परिवर्तन हो जाती है, और स्वाद खाने के बाद लोग तो कहवे करते हैं बड़ा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया बना, तो ये सब ध्यान दो। समझ में आ गया कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, कोई दिक्कत। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दो, हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया क्या देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण पहले हम लोग, अब इसके बाद ध्यान रखना क्या पढ़ना है हम लोगों को, रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। टॉपिक का नाम हमारे क्या है, अगला जो अगला हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का हमारा नाम क्या है, रासायनिक समीकरण। हमारे अगले टॉपिक का नाम क्या है, रासायनिक समीकरण। अब हम लोग रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ध्यान से समझो। ठीक है, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी पढ़ा के छोड़ेंगे। ध्यान दो, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कोई भी, ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ आता है या कोई भी तत्व आता है, उसको ABCD के अक्षरों से ही हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, कोई भी तत्व आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि जैसे हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H2 से, या हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na से। तो कोई भी तत्व है उसको हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों से ही लिख रहे हैं ना, तो किसी भी तत्व को अंग्रेजी के अक्षरों से लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि नहीं, किसी भी तत्व को, ठीक है, किसी भी तत्व को अंग्रेजी के अक्षरों से हम लोग व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक
समीकरण। रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब देखो अगली हेडिंग हम लोगों को क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब रासायनिक समीकरण के बाद क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को क्या करना है, लिखना। अब रासायनिक समीकरण को लिखना क्या, तो ध्यान रखना कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभिकारक को तीर के बाएं तरफ और उत्पाद को तीर के दाहिने तरफ। जैसे हम आपको अभी पढ़ाए थे एग्जाम्पल में कुछ देर पहले, ठीक है, क्या पढ़ाए थे, H2+O मिलके क्या बना दे रहा है, H2O। तो हम इसमें आपको बताए थे इधर वाली चीज क्या होती है, उत्पाद, और इधर की चीज को क्या बताए थे, क्या होती है, ये दोनों अभिकारक। क्या होती है, अभिकारक। क्या होती है, अभिकारक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभिकारक को तीर के बाएं तरफ और ध्यान रखना उत्पाद को तीर के दाएं तरफ क्या करते हैं, लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, अभिकारक को तीर के दाहिनी तरफ या बाएं तरफ और उत्पाद को तीर के दाहिने तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, अभिकारक को तीर के बाएं तरफ और जो है उत्पाद को तीर के दाहिने तरफ। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। अब हम लोग ध्यान रखना अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग जब सीख लेंगे तो इसके बाद हम लोग जान जाएंगे, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और इसके बाद ध्यान रखो हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। अभिक्रिया कई प्रकार की थी, ठीक। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम आई है इस बार, ठीक है। हम लोग लेके आए हैं कि जिसको भी कहीं भी किसी भी चीज पे टॉपिक में ध्यान रखना डाउट हो, वो हमारे ध्यान रखना डाउट के लिए ग्रुप से क्या हो जा सकता है, लिंक हो सकता है। उसको लिंक करने के लिए ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और हम आप लोगों को क्या कर देंगे, उस ग्रुप में डाल देंगे। कोई भी दिक्कत हो, डाउट होगा, आप लोग उस ग्रुप से क्या कर देंगे, डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।